को धन्यवाद हो। प्रभु का वचन कहना चाहता हूँ कि मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि मेरे मन में ऐसा बात डाला कि मैं कहूँ। परमेश्वर का एक ऐसा है कि इस्राएल लोगों को वहाँ से लेके युक्त में लाने के समय में तो परमेश्वर बोला अब मैं किसको चुनूँ जो लोग ले जाएगा वहाँ तक। तो परमेश्वर ने एक दूत भेजा, गिदोन के पास एक दूत भेजा। गिदोन के पास एक दूत भेजा तो गिदोन को बोलने लगा कि तुम इन लोगों को लेकर चलते चलो, प्रभु के मार्ग में ले चलो। तो उन लोग गिदोन ने कहने लगा, अरे प्रभु इतने सारे लोग, 1,00,000 लोग हैं, तुम लोग मेरी बात मानेगा मेरे अकेले से? तो वो बोलता है कि हाँ तेरा बात इन लोग मानेगा, परमेश्वर का कहना है, वो सब तेरी बात मानेगा। तो वो कहता है कि इन लोग कैसा मानेगा, मैं कैसे विश्वास करूं, परमेश्वर है तो परमेश्वर पर मैं कैसे विश्वास करूं। तो उन लोग ने बोला कि तुम क्या चाहते हो परमेश्वर से? तो परमेश्वर से मैं, अगर परमेश्वर है तो मैं तो परीक्षा लेना चाहता हूँ, परमेश्वर मेरी सुनता है या नहीं सुनता है मुझे क्या पता। तो बोलता है अरे ठीक है बोलो क्या करना है। तो परमेश्वर से बोलता है प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एग्जाम्पल परीक्षा मुझे दीजिए कि मैं आप है या नहीं है मुझे कैसा पता। कि लोग अगर आप है तो मेरी लोग सब सुनेंगे, अगर नहीं तो नहीं सुनेंगे। तो बोला ठीक है, मैं एक ऊन का कल्याण एक रस्सी में ऐसे बांध कर सुखाऊंगा, एक ऐसा बांध के सुखाऊंगा, सिर्फ उसके ऊपर ही ओस पड़ना चाहिए, बरसात पड़ना चाहिए, ताकि पूरी ज़मीन सूखा रहना चाहिए। ऐसा पूरी जो ज़मीन सूखा रहना चाहिए। उसने क्या किया, ऊन खतर के ऊन का बांधा, ऐसा बांधने के बाद में उसके ऊपर कापूस रखकर छोड़ दिया ऊन। तो ओस पड़ी तो सिर्फ उसके कपड़ों पर ओस पड़ी, बाकी ज़मीन पूरा सूखा रह गया, वहाँ पर कुछ भी नहीं, गिल्ला बिल्कुल नहीं हुआ, सिर्फ सूखा रह गया ज़मीन और भीगा ऊन जो रस्सी से बांधा था उसने, वो कपड़े पूरे भीग गए। तो उसने बोला हाय परमेश्वर ने मेरी सुना, धन्यवाद परमेश्वर को। तो उसने बोला ठीक है, वो सब ऊन को जमा कर कर ऐसे निचोड़ा तो एक कटोरा भरकर पानी जमा हो गया। तो उसने बोला हाय थैंक यू, पानी जमा हो गया। फिर उसने परीक्षा किया, परीक्षा में पास हो गया उसने। और फिर बाद में फिर बोलने लगा प्रभु एक बार फिर से टेस्ट करना चाहता हूँ, क्रोध मत करना, मुझ पर गुस्सा मत करना, क्रोध मत करना। तो ठीक है। तो उसने क्या किया, फिर से एक रस्सी बांधा। रस्सी बांधने के बाद में प्रभु से कहने लगा, ए प्रभु आप सिर्फ ऊन छोड़कर पूरी भूमि, पूरी पृथ्वी को भिगा दी, लेकिन एक ऊन नहीं भिगना चाहिए बस। फिर मैं सोचूंगा कि हाँ परमेश्वर हम लोगों की इंसान को सुनता है। तो वो रात हो गई, सो गए, फिर सुबह उठा तो देखा कि सिर्फ ऊन सूखा रह गया और सारा पृथ्वी पानी पानी हो गया। फिर उसने कहने लगा, वो आंसू बहाकर प्रभु के चरण में आया और कहने लगा हे प्रभु धन्यवाद, प्रभु सुनता है, सिर्फ मन में विश्वास रहना चाहिए कि प्रभु सुनता है उनकी प्रार्थना को। प्रभु एक आदमी को ढूंढना चाहता था कि वो सारे संसार को चलावे, तो गिदोन नाम का आदमी मिला, उसको प्रयोग में लाया प्रभु ने। और वो आदमी भी प्रभु की परीक्षा लिया। वो भी आपको अगर गिदोन के बारे में कुछ वचन पढ़ना है, जो मैंने कहानी बाइबल में की मैंने कहा है, तो उसका है न्यायियों का किताब 6वां अध्याय 37 से लेके 40 वचन तक। 37 से लेके 40 वचन तक न्यायियों की किताब। बस आदमी, एक मट्टी का आदमी कुम्हार के साथ कैसे लड़ सकता है, लेकिन उसने कुम्हार को भी ऐसा कह दिया कि हमें कुछ बताओ। तो प्रभु ने बताया। तो एक वचन न्यायियों का किताब पहला अध्याय 5 वचन में लिखा है, ये स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, ये महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम करने वाले को
प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। धन्यवाद प्रभु को कि प्रभु मनुष्य के ऊपर भी करुणा करता है, दया करता है, अपना बोला हुआ वचन पूरा करता है। लेकिन हम मनुष्य जाति अलग अलग कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं जो कि प्रभु को क्षमा करना पड़ता है हमको। तो क्षमा प्रभु करता है, लेकिन अच्छा से दिल रख कर प्रभु के मार्ग में चलते रहना चाहिए। धन्यवाद प्रभु को। ये वचन अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मैं देव प्रसाद बिसिंगे बोल रहा हूँ। तो धन्यवाद हो। प्रभु का वचन कहना चाहता हूँ कि मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि मेरे मन में ऐसा बात डाला कि मैं कहूँ। परमेश्वर का एक ऐसा है कि इस्राएल लोगों को वहाँ से लेके इजिप्ट में लाने का था। इस तरफ में लाने के समय में तो परमेश्वर बोला अब मैं किसको चुनूँ जो लोग ले जाएगा वहाँ तक। तो परमेश्वर ने एक दूत भेजा, गिदोन के पास एक दूत भेजा। तो गिदोन को बोलने लगा कि तुम इन लोगों को लेकर चलते चलो, प्रभु के मार्ग में ले चलो। तो उन लोग गिदोन ने कहने लगा, अरे प्रभु इतने सारे लोग, 1,00,000 लोग हैं, तुम लोग मेरी बात मानेगा मेरे अकेले से? तो वो बोलता है कि हाँ तेरा बात इन लोग मानेगा, परमेश्वर का कहना है, वो सब तेरी बात मानेगा। तो वो कहता है कि इन लोग कैसा मानेगा, मैं कैसे विश्वास करूँ? परमेश्वर है तो परमेश्वर पर मैं कैसे विश्वास करूँ? तो उन लोग ने बोला कि तुम क्या चाहते हो परमेश्वर से? तो परमेश्वर से मैं, अगर परमेश्वर है तो मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ, परमेश्वर मेरी सुनता है या नहीं सुनता है मुझे क्या पता। तो बोलता है अरे ठीक है बोलो क्या करना है। तो परमेश्वर से बोलता है प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल परीक्षा मुझे दीजिए कि मैं आप है या नहीं है मुझे कैसा पता। कि लोग अगर आप है तो मेरी लोग सब सुनेंगे, अगर नहीं तो नहीं सुनेंगे। तो बोला ठीक है, मैं एक ऊन का कल्याण एक रस्सी में ऐसे बांध कर सुखाऊंगा, एक ऐसा बांध के सुखाऊंगा, सिर्फ उसके ऊपर ही ओस पड़ना चाहिए, बरसात पड़ना चाहिए, बाकी पूरी ज़मीन सूखा रहना चाहिए। ऐसा कहा पूरी जो ज़मीन सूखा रहना चाहिए। उसने क्या किया, ऊन खतर के ऊन का बांधा, ऐसा बांधने के बाद में उसके ऊपर कापूस रखकर छोड़ दिया ऊन। तो ओस पड़ी तो सिर्फ उसके कपड़ों पर ओस पड़ी, बाकी ज़मीन पूरा सूखा रह गया, वहाँ पर कुछ भी नहीं, गिल्ला बिल्कुल नहीं हुआ, सिर्फ सूखा रह गया ज़मीन। और भीगा ऊन जो रस्सी से बांधा था उसने, वो कपड़े पूरे भीग गए। तो उसने बोला हाय परमेश्वर ने मेरी सुना, धन्यवाद परमेश्वर को। तो उसने बोला ठीक है, वो सब ऊन को जमा कर ऐसे निचोड़ा तो एक कटोरा भरकर पानी जमा हो गया। तो उसने बोला हाय थैंक यू, पानी जमा हो गया। फिर उसने परीक्षा किया, परीक्षा में पास हो गया उसने। और फिर बाद में फिर बोलने लगा प्रभु एक बार फिर से टेस्ट करना चाहता हूँ, क्रोध मत करना, मुझ पर गुस्सा मत करना, क्रोध मत करना। ठीक है। तो उसने क्या किया, फिर से एक रस्सी बांधा। रस्सी बांधने के बाद में प्रभु से कहने लगा ए प्रभु आप सिर्फ ऊन छोड़कर पूरी भूमि, पूरी पृथ्वी को भिगा दी, लेकिन ये ऊन नहीं भिगना चाहिए बस। फिर मैं सोचूंगा कि हाँ परमेश्वर हम लोगों की, इंसान को सुनता है। तो वो तो रात हो गई, सो गए, फिर सुबह उठा तो देखा कि सिर्फ ऊन सूखा रह गया और सारा पृथ्वी पानी पानी हो गया। फिर उसने कहने लगा, वो आंसू बहाकर प्रभु के चरण में आया और कहने लगा हे प्रभु धन्यवाद, प्रभु सुनता है, सिर्फ मन में विश्वास रहना चाहिए कि प्रभु सुनता है उनकी प्रार्थना को। प्रभु एक आदमी को ढूंढना चाहता था कि वो सारे संसार को चलावे, तो गिदोन नाम का आदमी मिला, उसको प्रयोग में लाया प्रभु ने। और वो आदमी भी प्रभु की परीक्षा लिया, वो भी